रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का उन पर गुस्सा हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारस और रूम के समुंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम उस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादम यशू बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहां तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया था। बकौल बाज सखरा के नीचे आबे हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हदायत की वो बातें बतलाओ जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ए मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बैठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई, वो कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समुद्र में उसने एक या दो चूंचे मारी। उसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समुद्र के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें बगैर किराया मुफ्त में सवार किया और आपने उनकी कश्ती उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गजब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर दोनों चलते रहे हत्ता के गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा, उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किबरिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात इन दोनों के बयान किए जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इन सवालात के जवाबात कुरान पाक की सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किए। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था, और उस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ और परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले
اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔